समझौते पर अब भाजपा शेखावाटी में क्रेडिट लेने की तैयारी में जुटी हुई है। इसको लेकर अब भाजपा ने बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। पार्टी इसे सिर्फ जल परियोजना नहीं बल्कि जन विश्वास और संगठन विस्तार का माध्यम भी बनाएगी। शेखावाटी की सभी 21 विधानसभा सीट पर अभियान चलेगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच सियासी गलियारों में चल रही चर्चा पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। क्या शेखावाटी में भाजपा के लिए अब तक बंजर रही सियासी जमीन पर यमुना का पानी कमल खिला पाएगा? शेखावाटी की धरती का इतिहास बयां करता है कि वो कमल के फूल को रास करने वाली कम ही रही है, लेकिन यमुना जल समझौते के बाद भाजपा एक बार यहां से फिर संभावनाएं तलाश रही है और यमुना का जल शेखावाटी को पिलाने से पहले कमल खिलाने की कोशिश भी कर रही है। जाट बहुल क्षेत्र शेखावाटी में कांग्रेस हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर भारी रही है। 2023 के चुनाव को देखें तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन शेखावाटी में भाजपा 21 में से महज 6 सीटों पर ही जीत सकी थी। उधर भाजपा अब यमुना जल समझौते के बाद शेखावाटी में मिशन मोड में उतर रही है। को अभी देखिए कोई चुनाव नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने समझा कि शेखावाटी की जनता किस प्रकार से पानी के लिए परेशान हो और उन्होंने ये किया। अब पूरे राजस्थान के अंदर और मुख्य रूप से शेखावाटी के अंदर आप गांव-गांव ढाणी-ढाणी जो माहौल बना हुआ है और निश्चित रूप से हमारे पदाधिकारी भी वहां पे जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जनता की बात करेंगे। जनता तैयार है, वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी शेखावाटी में आए, उनका भव्य स्वागत हो। इस तरीके की पूरी तैयारियां शेखावाटी के अंदर चल रही है। दरअसल शेखावाटी भाजपा के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण इलाका रहा है। मौजूदा स्थिति में 21 विधानसभा सीटों में से 13 कांग्रेस, 7 भाजपा और 1 बसपा के पास है। वहीं सीकर, झुंझुनू और चुरू की तीनों लोकसभा सीटें भी कांग्रेस के खाते में हैं। ऐसे में भाजपा मानती है कि पानी जैसा बड़ा जन सरोकार राजनीतिक माहौल बदल सकता है। यमुना का जो MOU हुआ है, यमुना जल समझौता, वो शेखावाटी के लिए आज तक का सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला समझौता हुआ है। मुझे आज भी याद है जब मैं चूरू से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैंने एक बात रखी थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तक मैंने आपसे मांगा वो मुझे हमेशा मिला है और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे शेखावाटी, मेरे चूरू में विशेष तौर पे हर घर में पानी और हर खूड में पानी। हर खूड का मतलब ये होता है कि जमीन के हर हिस्से में पानी होना चाहिए सिंचाई का। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से किया गया वादा अब यमुना जल समझौते के जरिए पूरा होने की दिशा में बढ़ रहा है। उनका दावा है कि इससे सिर्फ शेखावाटी ही नहीं बल्कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इसी भरोसे के साथ भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक अभियान में बदलने की तैयारी कर रही है। श्रवण बगड़ी ने कहा कि 32 साल से लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे शेखावाटी क्षेत्र के लिए यह समझौता बड़ा वरदान साबित होगा। ऐसे में पार्टी इसे राजनीतिक संवाद और जनविश्वास के साथ जोड़कर जनता के बीच ले जाने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सभी जगह पे एक योजना बनेगी कि मुख्यमंत्री जी का किस प्रकार से स्वागत होगा। भव्य आतिशबाजी हो चुकी है और जिस प्रकार की योजना आगे बन रही है उसमें एक भव्य स्वागत शेखावाटी की जनता मुख्यमंत्री जी का करना चाहती है। यमुना जल समझौते को भाजपा विकास के साथ साथ सियासी अवसर के तौर पर भी देख रही है। यही वजह है कि जिस शेखावाटी में पार्टी लंबे समय से राजनीतिक बढ़त हासिल नहीं कर सकी, वहीं अब पानी के मुद्दे पर जनसंपर्क अभियान चलाकर संगठन की जड़ों को भी सींचना चाहती है।
अब देखना होगा कि यमुना का पानी केवल खेतों की प्यास बुझाता है या शेखावाटी की सियासी जमीन पर भाजपा के लिए कमल भी खिलाता है। प्रदेश के शेखावाटी की अगर राजनीतिक बात की जाए तो शेखावाटी में कांग्रेस हमेशा से कमल पे भारी रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत शेखावाटी में कैंपेन छेड़ चुकी है, खासतौर से यमुना जल समझौते को लेकर, और जनता के बीच में एक मैसेज देने का काम भी हो रहा है कि शेखावाटी का भला अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे है। अब देखना होगा कि यमुना जल समझौते के बाद में शेखावाटी की धरती पर क्या कमल मजबूती से वहाँ पर खड़ा हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रामकिशन सैनी के साथ अनिल सेन, जनटुली, जयपुर।